हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। सबको जी सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद। और आज इंशाल्लाह पहली सहरी है और फर्स्ट रमज़ान का हम लोग रोज़ा रखने के लिए जा रहे हैं। तो तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और रमज़ान की बरकतें और सेहत के साथ समेटने का मौका अता करे और सेहत के साथ इस रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए तमाम लोगों को। और जिन लोगों ने मुझे विशेस दी हैं रमज़ान के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा जी आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इस मौके पर, ऐसे मौके पर दुआओं में अपना याद रखते हैं। बहरहाल जी, आज बात कर लेते हैं मार्केट की। तो परफेक्ट दिन रहा। जो चीज़ें जिस तरीके से एक्सपेक्टेड थी वैसे ही हुई, जैसा वीडियो में बताया गया था वैसे ही हुई, और जैसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताया गया था वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। तमाम जो हैं वो हमारे जो टारगेट्स है, जिस जिस पेयर का जिक्र किया, तो वो है बहरहाल ये कि मैं यूरो और जीबीपी का अपडेट जो है वो मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया। वीडियो के अंदर मैं नहीं दे सका, सॉरी अबाउट दैट। चीज़ें होती हैं, स्किप हो जाती हैं माइंड से। तो लेकिन उसके अलावा नैस्डैक, गोल्ड, एवरीथिंग जो है वो इट वाज ऑयल, इट वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड और परफेक्ट रिजल्ट्स हमारे वहाँ पर हमें देखने को मिले। अच्छा, अब बात ये खैर करते हैं कि अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो इट्स टोटली फ्री। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप चीज़ें वहाँ पर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। पर्टिकुलरली देखें, मैं अक्सर जो है ना उस ग्रुप के अंदर भी कहता हूँ कि जो लास्ट वीक था, हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एज अ ट्रेडर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑब्वियसली इवन के जो पुराने लोग थे उनके लिए भी लास्ट वीक बहुत डिस्टर्बिंग था। और उसमें अगर आपको रियलाइज़ करना है कि इट वाज अ टफ वीक, ऐसे वीक को कोई भी बंदा जो है ना वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाता जब फंडामेंटल्स न्यूज़ आती है। देखिए, जिस तरीके से आपको रशिया वॉर थी तो उसके अंदर लेवल्स, हर चीज़, इंटेंसिटी, नोबडी कुड अंडरस्टूड दैट। तो लास्ट वीक भी ऐसा ही कोई हैप हैजर्ड किस्म का वीक था जिसमें बहुत सारे लोग यकीनन मार्केट से दिल बर्दाश्ता हुए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दिल बर्दाश्ता होने वाली, हिम्मत दिखाने वाली बात है। अगर लास्ट वीक के अंदर आपने लॉस किया है तो इट इज़ नॉट समथिंग अनयूजुअल। बड़े बड़े ट्रेडर्स मार खा गए थे वहाँ पर, और चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि एक के बाद एक न्यूज़ और फंडामेंटल न्यूज़ जो कि रात के टाइम, कभी और टाइम्स में ऐसे प्रिपेयर होते हैं जिसकी वजह से मामलात अजीबो गरीब होते जा रहे थे। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एनालिसिस, लर्निंग, हर चीज़ उसके अंदर डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई चेंजेस भी आ रही है तो मैं पर्सनली उसको अपडेट देता रहता हूँ। अच्छा, ज्वाइन करने का तरीका क्या है? कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स में हमारे आई बिलिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और जो है वो, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना है और आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, खैर मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने ग्रुप के अंदर यूरो और जीबीपी के मतलब क्या कहा। मैंने कहा जी ये अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए हैं, और आप स्कैल्पिंग के, क्योंकि न्यूज़ से पहले पहले मैं कहा जी आप स्कैल्पिंग सेलिंग इनकी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल दे आर बुलिश। और जो है वो यूरो का तो क्लियर बता दिया गया था कि ये 1.088 तक जाएगा और एग्जैक्टली वहीं तक ही गया। तो जिन लोगों ने उसके मुताबिक ट्रेड ली थी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमने ग्रुप के अंदर भी जो है ना कुछ उन लोगों को पक्की बेगाई चाहिए होती है। तो इवन के ग्रुप के अंदर भी कहते हैं कि कोई हमें हाथ पकड़ के ट्रेड लगवा दे, अब हम इस ग्रुप का हिस्सा बन गए तो हम बन गए हैं पनवैये। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस ट्रेडिंग के अंदर कमा के कोई नहीं देगा। हाँ, कॉपी ट्रेडिंग वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, जारी बात है, उनका स्टेटस डिफरेंट है, बट दे आर रिस्किंग लॉट ऑफ मनी। ठीक है, किसी के ऊपर रिस्क खेलना, देखें इंसान अपने हाथ से ना लाखों डॉलर भी गवा देता है ना, उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको परेशानी नहीं होती। लेकिन किसी दूसरे के हाथ से कोई 1,000 1,500 डॉलर का भी लॉस हो जाए ना, तो इंसान को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके साथ पता नहीं कितना बड़ा धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। खैर जो है वो, लेकिन ये मैं आपको ये बात करना चाह रहा था कि लास्ट वीक जो है इट वॉज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो उसके अंदर अगर किसी ने मार खाई है, कोई अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सका, कोई रिजल्ट्स जिस तरह के एक्सपेक्टेड थे उस तरह के हासिल नहीं कर सका, तो इसमें उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके एनालिसिस जो है वो गलत हुए, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक बहुत ही एक डिफ़िकल्ट किस्म का वीक था। इट वॉज समथिंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वीक।
कि हमारे, और ये होता ना कि एक आध न्यूज़ आ गई को वीक के अंदर, पूरा वीक ही ऐसा रहा है। तो खैर दूसरा ये कि मैंने आपको गोल्ड का मैंने बता दिया था कि इट इज़ बुलिश, जितना मर्जी। अच्छा, लोग मुझे कुछ कहेंगे यार सर आपने कहा था 24 तक जा सकता है, 24 तक जाएगा, 70 तक भी जाए। देखें, वो बेसिकली बातें इसलिए की गई हैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि जितना मर्जी नीचे जाए आप बाय कीजिएगा। और मैंने आपको क्या कहा था कि कल के दिन के इक्वलेंट किस्म की कैंडल क्रिएट होगी, और आप देख लें ऑल्दो के जो है वो 83 कल का टॉप लगा था, आज 83 नहीं लग सका, 78 79 तक मार्केट गई, लेकिन अभी देख लें कि उसके बिल्कुल इक्वलेंट कैंडल ही क्रिएट हुई है। तो अच्छा मौका था, बाइंग हमने दबा के की है। और अगर शायद कहीं जो एक ऐसा डिसीजन आया था कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने का डिसीजन आता, तो शायद ये फिर 2000 भी दिखा देता, लेकिन वो नहीं दिखा सका। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, द टाइम विल कम। तो खैर उसके अलावा ऑयल मैंने आपको कहा था कि जी बाय कीजिएगा। नैस्डैक मैंने आपको कहा था कि जी 12,840 एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। 12,900 तक गई मार्केट, ठीक है, 50-60 पिप्स है, मार्केट जा सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सेलिंग में रहिएगा। और बेहतरीन प्रॉफिट वहाँ पर हम लोगों ने लगाया, और बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ से अर्न किया नास्डैक के अंदर। जिन्होंने मेरी इस वीडियो को फॉलो किया, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, और आई एम श्योर कि दे आर इन ह्यूज प्रॉफिट ओवर द नास्डैक। तो ऑयल के ऊपर भी अच्छा हमारा प्रॉफिट था, ऑयल ने भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट दिखाया, और जो है वो बाय की तरफ हमारी अच्छी ट्रेड्स रहीं। तो लेकिन यही हुआ कि जो 9 मूविंग एवरेज, डेली की जो 9 मूविंग एवरेज थी, वो एक तगड़ी रेजिस्टेंस बन के जो है ना वहाँ पर आ गई हमारे सामने। और थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि दैट वुड हैव बीन अ गुड पॉइंट, कि जहाँ पर आप अपनी बाय की प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। क्योंकि हमेशा से अगर आप देखते हैं तो 9 मूविंग एवरेज की अच्छी सपोर्ट रहती है। इवन के जो गोल्ड था, आज पूरा जो नीचे बॉटम लगा उसका, जो लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि 9 मूविंग एवरेज जो थी इंट्रा डे के ऊपर, पूरा बॉटम वहीं तक ही गया। तो उसके बाद जो है वो मार्केट वहाँ से जो है वो मैक्सिमम लो वहाँ तक लग सका, उससे नीचे मार्केट नहीं आई। क्योंकि ज़रूरी बात है, मेरा अंदाज़ा था कि अगर शायद कोई 24 तक अगर ये दिखा देती मार्केट तो फिर और ही जाती, लेकिन बाहर निकलनी ज़रूर थी। खैर बहरहाल बहुत अच्छा हमारा दिन रहा। अब कल क्या हो सकता है? कल का दिन न्यूज़ वाइज इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ मौजूद हैं, न्यूज़ इज़ देयर। काफ़ी ज़्यादा रिटेल सेल्स नंबर और सारा जो है वो ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, कैनेडियन रिटेल सेल्स नंबर हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, और नॉन डिफेंस गुड्स ऑर्डर्स हैं। ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है, और जीबीपी से रिलेटेड भी कुछ डाटा मौजूद है। अब कल सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, जीबीपी को आप सेल कीजिए, जीबीपी को आप सेल कीजिए, आपको अच्छी सेलिंग मिलेगी, ये मैं आपको बात बता दूँ। जीबीपी एक अच्छे सेलिंग जोन में अपने आया हुआ है, और मैक्सिमम अगर इसकी दौड़ आप देखते हैं तो वही चीज़ है कि 1.24 तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छे सेलिंग एरिया में, और आपको कल सेलिंग में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। सिंपलेस्ट तरीन ट्रेड जो है ना वो कल जीबीपी की है। जो करेंसी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप जीबीपी को डिटेल में कवर नहीं करते, तो भाईजान आज मैंने आपको डिटेल में कवर कर दिया जीबीपी को, ठीक हो गया। और जीबीपी का वही बात है कि पहला टीपी जो है, ऑल्दो के डाटा काफ़ी मौजूद है, सारा कुछ है, लेकिन स्टिल मैं बता दूं बात आपको कि आपको जीबीपी को सेल करना पड़ेगा, और 1.215 तक का जो है ना वो एरिया आपका TP1 होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा, आप यूरो को भी थोड़ा सेलिंग में देख सकते हैं, और जो है वो, लेकिन ये कि यूरो हैज़ द लेग्स कि आपको 1.10 दिखा दे, लेकिन वही बात है कि ये वो एरिया है जहाँ पर बियर्स एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी यूरो के लिए। अच्छा, नैस्डैक का देखते हैं। अच्छा, नैस्डैक की क्लोजिंग तकरीबन इस टाइम पे जो वो आई है 12,570-80 के दरमियान में आई हुई है क्लोजिंग। तो दिस इज़ समथिंग कि आप जिसे कहा जाए कि 4 आवर में इट्स अ बेरिश कैंडल। और लेकिन ये बात है कि जो अभी तक हायर हाई का जो एक स्ट्रक्चर बना था वो ब्रेक नहीं हुआ। तो नैस्डैक कल अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, जिसके चांसेस हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन इट विल गिव यू एन अगेन एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और लॉन्गर रन में जो हमारे टारगेट्स हैं नैस्डैक के, वो पूरे होने चाहिए।
पूरे होने चाहिए। और अगर वही बात है कि मैं दोबारा से जो है वो 11,640 के ऊपर अगर आएगा तो मैं वहाँ से अपनी पहली एंट्री डालना शुरू करूँगा और आई विल सर्टनली लुक फॉर द सेलिंग। और इवन कि अगर कहीं देखिए मार्केट है ना किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से बिहेव करती है, यू नेवर नो। लेकिन ये है कि बहरहाल एक अच्छी तगड़ी बेरिश कैंडल्स हैं जो कि उन्होंने अच्छा एक बेरिश रिस्पॉन्स दे दिया। तो अब ये बात है कि जो आज का जो टॉप है वो नहीं टूटेगा अगले 4-5 दिन। लेकिन अगर एक दफ़ा एक रीटेस्ट हो जाता है तब भी इट विल गिव यू अ बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये कि नॉर्मली अगर इंट्रा डे के पॉइंट से मैं देखता हूँ तो अगर मैं उस पॉइंट से देखूँ तो शायद एक बियर फ्लैग को ढूंढने की मैं कोशिश करूँगा H4 के लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। ऑल्दो के बहुत ज़्यादा डंप नहीं है कि मतलब अगर आप टॉप से देखते हैं तो इस एज सच उस तरह का डंप नहीं है कि आप बिल्कुल पोलर वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन स्टिल ऑन द सेलिंग साइड आई विल ट्राई टू रिमेन माई दैट। ठीक हो गया। क्योंकि आप अगर साइड से हटा दें, क्योंकि देखें वही बात, उन्होंने कवर तो कर लिया, उसने पूरी जो है वो 4-5 कैंडल्स आपकी जो H4 की हैं वो उसके अंदर कवर हो गई हैं। अच्छा, दूसरा कल जो मेरा अंदाज़ा है वो यही है कि आपको एक्सएनजी जो है वो अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। एक्सएनजी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है क्योंकि उसकी आरएसआई भी जो है वो थोड़ा सा ज़रा दूसरी तरफ ऑन द नॉर्थ साइड मूव कर रही है, जिसको मैं पारल नॉर्थ साइड स्लैंग वाइज यूज़ कर रहा हूँ कि जो है वो और इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है। और जितनी 4 आवर कैंडल भी हैं बेसिकली जो कल की जो एक बुलिश मारुबुजो कैंडल थी, एक बड़ी कैंडल थी, तो उसके चारों इनसाइड कैंडल्स हैं। ऑल्दो के डाउन ट्रेंड के अंदर इसका इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आई स्टिल थिंक कि इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इन द बाइंग साइड। दूसरा ऑयल जो है वो ऑयल आपको 68.7 अगर दे देता है कल तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड बाइंग एरिया। थोड़ा सा दे सकता है कि DX और थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेंथ में आता है मॉर्निंग के अंदर और थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेंथ दिखाता है तो आपको बाइंग एरिया मिल सकता है। दूसरा फाइनली आ जाते हैं जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड इस टाइम पे क्लोज हुआ है तकरीबन 1969 के ऊपर। अच्छा, बेसिकली RSI पूरी तरह से अभी तक रीसेटल नहीं हुई है। तो मार्केट जो है वो आप समझ लीजिए कि 1950 से लेके 1983 का जो एरिया है और 88 का एरिया, यहाँ तक रह सकती है मार्केट। और 88 और 90 का जो अगर एरिया मिलता है अगर आपको 1990 1988 का, तो वहाँ से आप दोबारा सेलिंग फॉर्मेशन भी ढूंढ सकते हैं। यू कैन ट्राई टू फाइंड दैट एरिया एज वेल। लेकिन ये कि इसके बीच में मार्केट रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑल्दो के देयर आर पीपल जो कि कह रहे हैं कि हाँ यार ठीक है जी, बहुत ज़्यादा बेरिश ही रहेगा, सारा कुछ रहेगा। मैं बता दूँ वो ठीक है, इट्स समथिंग कि आपको जो है वो जो जिन लोगों ने ऊपर की ट्रेड्स लगाई हुई थी तो उनके लिए एडवाइस यही था कि नीचे से बाय करके तो उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके इस सिचुएशन से निकल जाएं और नई एंट्रीज ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन जिन्होंने बस सीधा नीचे से बाय किया था तो उनके लिए अच्छा प्रॉफिट रहा। लेकिन आपको मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, सैरी करें और स्कैल्पिंग स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली नैस्डैक में सेलिंग साइड के ऊपर स्कैल्पिंग कीजिएगा। गोल्ड में भी थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, लेकिन ये कि पूरा पूरा जो है वो इनसाइड ही मूवमेंट रहने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट मूवमेंट जो है वो कल आपको नहीं मिलेगी। हाँ, फ्राइडे वाले दिन आपको ज़रूर एक ब्रेकआउट मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो इसके बीच में ही आगे पीछे होके जो है वो ट्रेड करनी पड़ेगी। प्रॉपर लेवल्स अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली हमेशा माजी में जो देखा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगा हूँ कि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, गोल्ड की प्राइस अगर तो उस इंटरेस्ट रेट की वजह से डिक्रीज़ हुई है तो अगले दिन उसने इंक्रीज़ अपना दिखाया है। और अगर ये कि जो है वो लास्ट टाइम जब भी गोल्ड की प्राइस जो है वो इंटरेस्ट रेट के बाद उस टाइम पे इंक्रीज़ हुई थी तो उसके बाद अगले दिन डिक्रीज़ हुई थी। तो दैट इज़ समथिंग वी कुड लुक कि जनाब हाँ, ये मार्केट नीचे को थोड़ा सा नीचे वाले एरियाज़ को, नीचे वाली सपोर्ट्स को रीटेस्ट कर सकती है। और सपोर्ट जो है वो नीचे देखिए, मैंने आपको कहा था कि 66 एक अच्छी सपोर्ट है। आप देख लीजिए मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई है। अब क्योंकि मार्क सपोर्ट तकरीबन 69 की आ गई थी तो वहीं पर ही वही 66 से लेकर 69 की एरिया के अंदर क्लोज हुई है। और नीचे से दोबारा से सपोर्ट 48 से 51 की है। 1948 टू 1951 इज़ द सपोर्ट एरिया। तो अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप लाजमी बाय ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि अब आपकी बायज़ यहाँ पर फंसेंगी। लॉन्गर रन बहरहाल गोल्ड इज़ बुलिश।
और पावल भैया ने तो कहा है कि जी वी आर रेडी फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग, और ये बैंकों के जितने मर्जी उछल कूद हुई है, तो इसकी वजह से हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला जो एक सिनेरियो है उसमें तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल तब्दीली तो आ सकती है। लेकिन ये एरिया लॉन्गर टर्म बाय के भी नहीं है, ये एरिया लॉन्गर टर्म सेल के भी नहीं है। आपको जो भी करना है इस रेंज के अंदर रहते हुए एक इंट्रा डे ट्रेड प्ले करनी है। हाँ, अगर आपको नीचे की तरफ मार्केट मिलती है तो आप लाजमी बाय कीजिएगा। वो जो लॉन्गर टर्म बाय जो कि 2040 का एरिया, वो आ सकता था आज, अगर जो है वो 0% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना होता तो यकीनन 2000 की शक्ल हम देख लेते। बहुत से लोग कहेंगे सर आपने तो कहा था जी 2000 तक जाएगा। देखिए एनालिसिस होता है, उन्होंने 1225 बेस पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि दे न्यू के अगली जो मीटिंग है उसके अंदर उनके लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा जी आखिरी पत्ता अपना चल जाओ चल जाओ। तो ये वाली सिचुएशन है। यूएसडी जेपीवाई अगर जितना ऊपर आता है आप उसको सेल कीजिए, और अच्छी सेलिंग में ही मौजूद है। जेपीवाई इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे।